नमस्कार, मैं हूँ राजेश कुमार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी में जुटे होंगे। आइए, आज हम राजनीति विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, 24 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 24 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हो सकते हैं। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। राजनीति विज्ञान, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, सोवियत संघ के विघटन में केंद्रीय भूमिका का निर्वहन किसने किया? ए. जोसेफ स्टालिन, बी. बोरिस येल्तसिन, सी. व्लादिमीर लेनिन, डी. इनमें से देखते हैं, इसका सही उत्तर होगा बोरिस येल्तसिन। बोरिस येल्तसिन ने सोवियत संघ के विघटन में केंद्रीय भूमिका का निर्वहन किया। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, निम्न में से कौन सा देश शार्क का सदस्य नहीं है? शार्क मतलब दक्ष इसका सदस्य नहीं है। ए. चीन, बी. भारत, सी. पाकिस्तान, डी. श्रीलंका। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा चीन। चीन सार्क का सदस्य नहीं है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी? प्रश्न एक बार फिर, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पति समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी? ए. नाइट्रोजन, बी. ऑक्सीजन, सी. मीथेन, डी. कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें कमी होगी ऑक्सीजन की। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पति समाप्त हो जाए तो ऑक्सीजन की कमी होगी। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आजादी के बाद भारत की प्रमुख चुनौती थी। प्रश्न एक बार फिर, आजादी के बाद भारत की प्रमुख चुनौती थी। ए. राष्ट्र निर्माण, बी. लोकतंत्र को बनाए रखना, सी. औद्योगिक विकास, डी. सामाजिक विकास। नहीं जानते इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा राष्ट्र निर्माण प्रमुख चुनौती थी। आजादी के बाद भारत के लिए राष्ट्र निर्माण एक प्रमुख चुनौती थी। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, निम्नांकित में भारतीय विदेश नीति का निर्धारक तत्व नहीं है। प्रश्न एक बार फिर, निम्नांकित में भारतीय विदेश नीति का निर्धारक तत्व नहीं है। ए. राष्ट्रीय सुरक्षा, बी. अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, सी. सैनिक गठजोड़, डी. राष्ट्रीय विकास। जानते हैं इसका सही उत्तर होगा सैनिक गठजोड़। सैनिक गठजोड़ भारतीय विदेश नीति का निर्धारक तत्व नहीं है। प्रश्न क्रमांक 6, निम्नांकित में दक्षिण एशियाई देश नहीं हैं। ए. भारत, बी. पाकिस्तान, डी. मालदीव, डी. जानते हैं इसका सही उत्तर होगा थाईलैंड। थाईलैंड दक्षिण एशियाई देश नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से यूरोपीय मौद्रिक संघ की मुद्रा क्या है? प्रश्न एक बार फिर, निम्नांकित में से यूरोपीय मौद्रिक संघ की मुद्रा क्या है? ए. डॉलर,
बी यूरो, सी गिल्टर, डी मार्क। आइए देखते हैं उत्तर क्या होगा इसका। तो सही उत्तर यूरो। यूरो यूरोपीय मौद्रिक संघ की मुद्रा है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? ए 1946, बी 1980, सी सन 1992, डी सन 1987। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर 1946। विश्व बैंक की स्थापना हुई सन 1946 में। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल कब हस्ताक्षरित हुआ? ए 1992, बी 1997, सी 1998, डी सन 2000। इसका सही उत्तर होगा 1997। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हस्ताक्षरित हुआ। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वैश्वीकरण निम्नांकित में से किस विचारधारा पर आधारित है? ए अराजकतावाद, बी समाजवाद, सी उदारवाद, डी साम्यवाद। आइए जानते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा उदारवाद। वैश्वीकरण उदारवाद की विचारधारा पर आधारित है। अगला प्रश्न। श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल की घोषणा कब की थी? ए 18 जून 1975, बी 25 जून 1975, सी 5 जुलाई 1975, डी 10 जून 1975। देखते हैं इसका क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा 25 जून 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रश्न एक बार फिर। पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ए बर्लिन, बी वियना, सी लंदन, डी रियो डी जेनेरो। इसका सही उत्तर क्या होगा। उत्तर होगा 1992 में रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कठोर द्विध्रुवी व्यवस्था का दशक था। प्रश्न एक बार फिर। कठोर द्विध्रुवी व्यवस्था का दशक था। ए 1945 से 1955, बी 1955 से 1965, सी 1975 से 1985, डी 1995 से 2005। जानते हैं उत्तर क्या होगा। उत्तर होगा 1945 से 1955। कठोर द्विध्रुवी व्यवस्था का दशक था। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न। निम्नांकित में किस दक्षिण एशियाई देश में सर्वप्रथम सैनिक शासन स्थापित हुआ था? प्रश्न एक बार फिर। निम्नांकित में किस दक्षिण एशियाई देश में सर्वप्रथम सैनिक शासन स्थापित हुआ था? ए नेपाल, बी पाकिस्तान, सी भूटान, डी श्रीलंका। भाई जानते हैं उत्तर क्या होगा। उत्तर होगा पाकिस्तान में दक्षिण एशियाई देशों में सर्वप्रथम सैनिक शासन स्थापित हुआ था। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
निम्नांकित में सुरक्षा का मूल अर्थ है, सुरक्षा का मूल अर्थ है ए आत्मसमर्पण, बी खतरे से आजादी, सी गठबंधन, डी निशस्त्रीकरण। भाईजान, इसका सही उत्तर क्या होगा? उत्तर है खतरे से आजादी, सुरक्षा का मूल अर्थ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नांकित में किसे लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है? ए भगत सिंह, बी सुभाष चंद्र बोस, सी लाला लाजपत राय, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हें भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गुटनिरपेक्ष शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी टीटो ने, सी नासिर ने, और डी जॉर्ज लिस्का ने। आइए जानते हैं सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर, जॉर्ज लिस्का ने गुटनिरपेक्ष शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता है? ए वर्गीज कुरियन, बी नॉर्मन ई बोरलॉग, बी नॉर्मन ई बोरलॉग, सी एच एस बैकलैंड, और डी एम एस रघुनाथ। भाई जानते हैं इसका उत्तर क्या होगा? इसका भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता है नॉर्मन ई बोरलॉग। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? प्रश्न एक बार फिर, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ए 15 मार्च 1948, बी 15 मार्च 1949, सी 15 मार्च 1950, डी 15 मार्च 1951। आइए जानते हैं इसका सही उत्तर होगा 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 20, निम्नांकित में किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी चीन, डी सोवियत रूस, डी फ्रांस। सही उत्तर क्या? सही उत्तर होगा चीन। चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों की चर्चा चार्टर के किस अनुच्छेद में की गई है? ए अनुच्छेद 7, बी अनुच्छेद 8, सी अनुच्छेद 9, डी अनुच्छेद 10। चार्टर की चर्चा 7 में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों की चार्टर की चर्चा अनुच्छेद 7 में की गई है। अगला प्रश्न, जलवायु परिवर्तन पर पेरिस सम्मेलन हुआ? ए 2012 में, बी 2015 में, सी 2018 में, डी 2021। इसका क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 2015 में।
जलवायु परिवर्तन विषय पर पेरिस में सम्मेलन 2015 में हुआ था। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्ल्ड सोशल फोरम में कौन सम्मिलित है? ए मानव अधिकार कार्यकर्ता, बी पर्यावरणवादी, सी मजदूर संघ एवं युवा, डी उक्त सभी। क्या जानते हैं सही उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा उक्त सभी। वर्ल्ड सोशल फोरम में मानव अधिकार कार्यकर्ता भी सम्मिलित है, पर्यावरणवादी भी है और मजदूर एवं युवा भी सम्मिलित है। सभी सम्मिलित है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। ए 1993 में, बी 1950 में, सी 1951 में, डी 1900। इसका सही उत्तर होगा 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। नहीं, आगे चलते हैं। अब आगे हम देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति पूर्ति कीजिए और इसमें हम देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 1 को हम देखते हैं। सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य गठबंधन खालिस्तान था। ये था पैक्ट। सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य गठबंधन वर्सा पैक्ट था। अगला प्रश्न प्रश्न क्रमांक 2 को हम देखते हैं। भारत 30 अक्टूबर 1945 को खालिस्तान का सदस्य बन। भारत 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। आगे हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। गरीबी एवं भुखमरी भी राज्य की खालिस्तान का कारण बन सकते हैं। असुरक्षा गरीबी एवं भुखमरी भी राज्य की असुरक्षा का कारण बन सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 4। वैश्वीकरण से आर्थिक क्षेत्र में खालिस्तान का जन्म होता है। वैश्वीकरण से आर्थिक क्षेत्र में प्रतियोगिता का जन्म होता है। प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के पहले 3 चुनाव में खालिस्तान का प्रभुत्व रहा। चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व रहा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 में खालिस्तान का नारा दिया था। इंदिरा गांधी ने 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र खालिस्तान में बना। प्रश्न एक बार फिर। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र खालिस्तान में बना। 1971 बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र 1971 में बना। खालिस्तान में प्रत्येक 3 में से एक व्यक्ति HIV एड्स से पीड़ित है। बोत्सवाना बोत्सवाना में प्रत्येक 3 में से एक व्यक्ति HIV एड्स से पीड़ित है। हम देख रहे हैं दक्षिण अफ्रीका में दक्षिण में हम देख रहे हैं ये बोत्सवाना और इस बोत्सवाना में से प्रत्येक 3 में से एक व्यक्ति
एचआईवी से पीड़ित है? विषैले गैस के विसर्जन में खालिस्तान प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण होता है। विषैली गैस के विसर्जन से वायु प्रदूषण होता है। अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 10। जम्मू कश्मीर का राजा खालिस्तान था। जम्मू कश्मीर का राजा हरि सिंह था। जम्मू कश्मीर का राजा हरि सिंह था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत की विदेश नीति के जनक खालिस्तान है। पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत की विदेश नीति के जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। भारत में प्रथम केंद्रीय गठबंधन सरकार खालिस्तान के नेतृत्व में प्रथम केंद्रीय गठबंधन की सरकार वीपी सिंह के नेतृत्व में बनी। वीपी सिंह के नेतृत्व में बनी। अगला प्रश्न। लेनिन के उत्तराधिकारी खालिस्तान थे। प्रश्न एक बार फिर। लेनिन के उत्तराधिकारी खालिस्तान थे। जोसेफ स्टॉलिन। लेनिन के उत्तराधिकारी जोसेफ स्टॉलिन थे। प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में खालिस्तान स्थायी और खालिस्तान अस्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। 1990 के उत्तरार्ध में खालिस्तान में मैड काऊ महामारी फैली थी। ब्रिटेन में 1990 के दशक में मैड काऊ नामक महामारी फैली थी। ये बीमारी दिमाग पर असर करती है और पशु अपना दिमागी संतुलन खो देता है और इससे उसकी मौत हो जाती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वैश्वीकरण के कारण संपूर्ण विश्व में वस्तुओं के व्यापार में खालिस्तान हुई है। बढ़ोतरी हुई है। वैश्वीकरण के कारण संपूर्ण विश्व में वस्तुओं के व्यापार में बढ़ोतरी हुई है। अगला प्रश्न। प्रथम आम चुनाव में खालिस्तान पार्टी दूसरे स्थान पर रही थी। कम्युनिस्ट पार्टी। प्रथम आम चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे स्थान पर रही थी। अगला प्रश्न। 1971 के चुनाव में जनसाधारण ने खालिस्तान गठबंधन को नकार दिया। प्रश्न एक बार फिर। 1971 के चुनाव में जनसाधारण ने खालिस्तान गठबंधन को नकार। ग्राउंड अलायंस ग्राउंड अलायंस को नकार दिया। 1971 के चुनाव में जनसाधारण ने ग्राउंड अलायंस गठबंधन को नकार दिया। प्रश्न। सार्क संगठन में सदस्य राष्ट्रों की संख्या खालिस्तान है। 8। सार्क संगठन में सदस्य राष्ट्रों की संख्या 8 है। इसमें भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका।
ये सार्क सदस्य देश हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वैश्विक ताप वृद्धि में खालिस्तान को सबसे अधिक खतरा है। मालदीव। वैश्विक ताप वृद्धि में मालदीव को सबसे अधिक खतरा है। खालिस्तान परत पर छिद्रों के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। प्रश्न एक बार फिर। खालिस्तान परत पर छिद्रों के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। ओजोन परत। ओजोन परत पर छिद्रों के कारण पृथ्वी पर तापमान बढ़ रहा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन सन खालिस्तान में हुआ। 1953 में हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में हुआ। अगला प्रश्न। भारत ने सदैव साम्राज्यवाद तथा खालिस्तान का विरोध किया। 'उपनिवेशवाद'। भारत ने सदैव साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद का विरोध किया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने खालिस्तान में क्रीमी लेयर सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इंदिरा साहनी विवाद। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा साहनी विवाद में क्रीमी लेयर सिद्धांत प्रतिपादित किया था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।